ओम शांति। आज 13 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो, हम अभी बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहे सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहे सदा नशा रहे। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाबा भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। फिर बहुत विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं, जहाँ आत्मा शांति में रहती है। सतयुग है सुख धाम, वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। जैसे घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांति में रहो। तो बाबा कहे ऐसे ही घर में, शांति धाम में, सुख धाम में तुम बहुत शांति से प्यार से रहते हो। अब बाबा कहे झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं वापस अपने घर जाना है। फिर विशेष कहा कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से सुख और शांति का वर्षा पाते हैं। सिवाय बाप के और कोई की महिमा नहीं है। जिस बाप की इतनी महिमा है वह अब आकर हमारे सन्मुख बैठे हैं और बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहे कितनी खुशी होनी चाहिए। और साथ में कहा कि जो बाप की महिमा है वह इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होंगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलता है। तो तुमको भी सबको सुख देना है। और साथ में कहा कि बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे यह लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने ज़रूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो यह पद पाया है। और योग बल के लिए कहा कि बाप कहते हैं तुम बच्चे अब यह बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम यह थे, फिर यह बन रहे हैं। बाप श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों सहित आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते हैं खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। हमेशा गाया जाता है फॉलो फादर मदर। फिर याद की विधि बताते कहा कि और सबकी बुद्धि में चित्र आदि रहते हैं, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। अब माशूक कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में शरीर छोड़े जो स्मृति रहे। बस अब हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जा रहे हैं। बस अपने बाप को और स्वीट होम को याद करते रहो। और बहुत विशेष नशा और स्मृति दिलाते कहा कि शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए यह सब पार्ट चलते थे। पिछाड़ी में है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी। जो आदि में हुआ वह अंत में भी होगा। अंत में बाहर के सब वातावरण से सेफ रखने के लिए भी बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर कहा बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहाँ बाबा के पास लगा रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझ बाप को याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। माम एकम याद करो। और आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि यह बहुत बड़ा भारी स्कूल है। यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या जो सारी यूनिवर्स का परिवर्तन करे। और लास्ट में आथत देते हुए कहा
कि जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। तो मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। बाबा कहे कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। और डायरेक्ट सफल करने से प्राप्ति बताई कि बाबा ने समझाया है। धंधे वाले लोग धर्माओं निकालते हैं, यहाँ भी बाबा समझाते हैं, 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था, अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। वह इनडायरेक्ट करते थे, अब डायरेक्ट मिलता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहें, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। उत्तर में बाबा कहे, चित्रों की। जब यह चित्र अर्थात देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। याद में ही रहने का अभ्यास करो। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरा पॉइंट, यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो। पाना था सो पा लिया, खोया पाया, यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ, यह अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। बाबा ने वरदान दिया ना, सर्व खजानों के अधिकारी और प्राप्ति संपन्न। और वह कब बनेंगे? जब यह स्मृति सदा रहे कि हम भगवान के बालक हैं और भगवान के वर्षे के मालिक हैं। जब इस नशे में रहेंगे तो सदा दिल से यही गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज 13 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा निश्चय के लिए कहे, सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथ होना चाहिए। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। बाबा कहे, बोल में, संकल्प में, कर्म में सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब फेथफुल होंगे अर्थात विश्वास और निश्चय होगा, तो विश्वास और निश्चय ही सफलता मूर्त बना देगा।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।